साइंस जब दूरी खोजता है, उस दूरी को खोजने से बहुत साल पहले तुलसीदास जी बता देते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जो लगभग निकलती है 96 मिलियन माइल्स और 153.6 मिलियन किलोमीटर, जो कि सन से अर्थ की डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को जब साइंटिफिक वे में देखते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस साइंस ने बताई है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी पर भी होती है जब सर्दियां होती हैं यानी ठंड होती है, और पृथ्वी सूर्य के नजदीक भी होती है जब गर्मियां होती हैं। तो जब नजदीक होती है तो 149 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर की दूरी बताता है विज्ञान, और जब दूर होती है तो लगभग 152 मिलियन किलोमीटर ऑन एन एवरेज ये दूरी बनती है 150 या 151 मिलियन किलोमीटर के आसपास। और तुलसीदास जी बता रहे हैं 153 मिलियन किलोमीटर। 0.2% या 0.3% का एरर, जो कि एरर माना ही नहीं जा सकता। हेलो सेपियंस। ज्ञान का अर्थ होता है वैज्ञानिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान। जिस ज्ञान में तार्किकता नहीं, वैज्ञानिकता नहीं, उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इस प्रकार का ज्ञान होता है जिसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं होती, तार्किकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो तथ्यों पे खरा उतरता है, वो सत्य होता है। अब हमें नहीं पता कि वो कैसे होता है, वो तुकबंदी होती है, तिकड़म होती है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, हम नहीं समझ पाते। ऐसा ही एक किस्सा है गोस्वामी तुलसीदास का। उन्होंने जुग सहस्त्र योजन पर भानु ले लियो ताहि मधुर फल जानू, हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां, जिसमें से पहली पंक्ति जो है युग सहस्त्र योजन भानु, इस पंक्ति में जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी बताई है, वो जो कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट वही दूरी निकलती है, बहुत माइन्यूट एरर के साथ, जो आज साइंस हमें नाप के बता रहा है कि एग्जैक्ट कितनी दूरी है सूर्य और पृथ्वी के मध्य। लेकिन इससे पहले कि ये सारा जो घटनाक्रम है वो मैं आपके सामने रखूं, ये जो रिसर्च है जो मैंने लगभग 1 महीने तक की है, और 1 महीने के रिसर्च के बाद जो मुझे मिला है, विच शॉक्ड मी। मेरा ये मानना है कि गोस्वामी तुलसी मानना था कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो ये दूरी बताई है, ये जो उनकी खोज है, ये उनकी अपनी कोई खोज नहीं है। कोई मैथमेटिक्स उन्होंने नहीं लगाया, ही वॉज नॉट ए मैथमेटिशियन। लेकिन उन्होंने ये कहीं से उठाया और उसको उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। ऑब्वियसली यही होता है कि कवि लोग जो होते हैं वो किन्हीं तथ्यों को उठाकर अपनी कविताओं में रंग भर देते हैं, और हम कहीं ना कहीं उन्हें ही सत्य मानने लग जाते हैं कि ये उन्होंने ही कहा है। मेरा मानना ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो पहले से होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक रिसर्च की जाए, पता लगाया जाए कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी गोस्वामी तुलसीदास से पहले तो किसी ने बताई नहीं थी, तो डेफिनेटली उन्होंने कहीं से उठाई होगी। तो मैंने रिसर्च की कि कितनी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें गोस्वामी तुलसीदास से पहले ये दूरी बताई गई, स्पेशली भारतीय पुस्तक। तो मुझे लगभग 5 पुस्तकें हनुमान चालीसा से पहले प्राप्त हुई जिनमें ये दूरी बताई गई। उन पांचों को मैंने पढ़ने का प्रयास किया, उनमें खोजने का प्रयास किया कि इनमें क्या कुछ है। तो जो मुझे प्राप्त हुआ वो सब मैं आंकड़े, डेटा आपके सामने, सारी कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ। तो ऐसे लगभग 6 लोग हुए हैं जिन्होंने ये दूरी बताने का प्रयास किया है। पहले हुए हैं हमारे आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टीय में ये बात बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। दूसरा अपना है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक, जिसको जो कि विवादास्पद है कि इसके लेखक कौन है, आर्यभट्ट को ही इसका लेखक माना जाता है। तीसरा है आपका ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। चौथी है आपकी भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि। और पांचवी एक 11वीं 12वीं सदी में एक एस्ट्रोनॉमर हुए हैं भारत में, श्रीपति, जिन्होंने सिद्धांत शेखर नाम की किताब लिखी है। और छठी किताब हमारी गोस्वामी तुलसीदास की हनुमान चालीसा, जिनमें ये दूरी बताई गई है। तो मैंने इन सभी किताबों में, जो पुस्तकों में जो कैलकुलेशन की गई, उन कैलकुलेशन को वेरीफाई करने का प्रयास किया, तो मुझे शॉकिंग रिजल्ट मिला। मुझे लगा था कि गोस्वामी तुलसीदास से पहले इनमें से किसी एक किताब में, एक पुस्तक में ये दूरी एग्जैक्ट बता दी गई होगी, जब आदमी महात्मा जो गोस्वामी तुलसीदास ने उठा ली, लेकिन ऐसा नहीं निकला। एंड देखते हैं जो कैलकुलेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय नामक पुस्तक है। आर्यभट्ट ने डायरेक्टली कहीं पर भी लिख कर नहीं दिया है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है।
पांचवी सदी में आर्यभट्ट हुए हैं। माने जाते हैं कि वो उस सदी में उस काल में वो हुए थे। तो आर्यभट्टीय नामक जो पुस्तक उन्होंने लिखी उसमें एग्जैक्टली कहीं नहीं बताया कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, लेकिन उन्होंने जो मेथड बताए, उन्होंने जो कैलकुलेशन बताए, इन कैलकुलेशन के बेस पर वो दूरी पता लगाई जा सकती है। लेकिन मैंने जब पूरी पुस्तक पढ़ी तो मुझे कहीं भी नहीं लगा, कहीं भी नहीं मिला कि उन्होंने ये दूरी बताई है। तो मैंने एक, जब मैं रिसर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, तो मुझे नेट पर मिले सुभाष काक जी। सुभाष काक जो है वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टिल वाटर में। वहाँ पर वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हैं। और वो ऐसे आर्टिकल, ऐसे रिसर्च पेपर लिखते हैं जो कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, भारत के जो सूत्र ग्रंथ हैं, दर्शन हैं, उनमें, या धार्मिक पुस्तकें हैं जो धार्मिक पुस्तकें मानी जाती हैं, उनमें जो लिखा हुआ है उसको वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उनको विज्ञान के जो डायग्राम है उसमें फिट करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी काफी आलोचना भी होती है, उनके आर्टिकल पढ़ने वाले कहते हैं कि नहीं, ये आपके दिमाग की मतलब तिकड़म है, ऐसा प्रूव नहीं होता, लेकिन वो लगे रहते हैं। तो उनको मैं काफी समय से पढ़ रहा हूँ, 2019 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। जब मैंने उनका वैशेषिक दर्शन पे की जो फिजिक्स है उसको एक्सप्लोर करने का आर्टिकल फर्स्ट टाइम पढ़ा था, उस समय मैं भी वैशेषिक दर्शन के फिजिक्स पे थोड़ा आर्टिकल लिख रहा था। तो उसमें मैंने उन्हें पढ़ा। तो एक्चुअली वो भारत में बहुत सम्मानित हैं, और भारत सरकार ने उन्हें कुछ वर्ष पहले ही पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। साथ ही वो प्राइम मिनिस्टर की जो साइंटिफिक रिसर्च की जो बेंच है उसके भी वो मेंबर। तो अब उन पर तो विश्वास किया ही जा सकता है। तो उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, आर्टिकल में मुझे मिला, जो आर्टिकल का नाम है आपका अर्ली थ्योरीज ऑन द डिस्टेंस टू द सन। उसमें उन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक जो, सॉरी, वो जो आर्यभट्टीय पुस्तक है उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि उसमें कितनी दूरी बताई गई है। तो जब मैंने उन्हें पढ़ा और उसमें से दूरी निकालने का प्रयास किया, तो जो दूरी उन्होंने बताई है आर्यभट्टीय के अकॉर्डिंग, उन्होंने जो खोजी है वो दूरी है 4,59,585 योजन। ध्यान रखना, योजन में दूरी बताई गई है भारतीय ग्रंथ में। अब योजन क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे। और जो दूसरी पुस्तक है वो है सूर्य सिद्धांत। जैसा कि मैंने बताया, इसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि इसका एग्जैक्ट ऑथर कौन है, और ऑथर के रूप में बेसिकली हमारे आर्यभट्ट का ही नाम लिया जाता है। लेकिन एक अलबरूनी नाम के स्कॉलर हुए हैं, पर्शियन स्कॉलर हुए हैं 11वीं शताब्दी में। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भाई ये जो सूर्य सिद्धांत नाम की एक पुस्तक है जिसके ऑथर लाट देव हैं, जो कि आर्यभट्ट के शिष्य हुए थे आर्यभट्ट के बारे में। तो लाट देव को भी इसका वो माना जाता है, ऑथर माना जाता है सूर्य सिद्धांत का। सूर्य सिद्धांत पर काफी कमेंट्री हुई है, उन कमेंट्रीज पर सूर्य सिद्धांत में भी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि कितनी दूरी सूर्य से पृथ्वी के बीच। लेकिन जो कमेंटेटर हुए हैं उनके बाद, जिनमें से आचार्य राम स्वरूप शर्मा करके कमेंटेटर हुए हैं, जिनकी पुस्तक जो है सूर्य सिद्धांत पे एक संपादक के रूप में, एडिटर के रूप में 1966 में प्रकाशित होती है, उस पुस्तक में कहीं ना कहीं ये दूरी हमें प्राप्त होती है। तो जो दूरी सूर्य सिद्धांत में बताई गई है, पृथ्वी से बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो बताई गई है वो है 44,37,500 योजन। तीसरी जो पुस्तक है जिस संबंध में जो ये दूरी बताती है, उस पुस्तक का नाम जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जो कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में जो दूरी बताई गई है 6,89,358 योजन। चौथी जो पुस्तक है वो है सिद्धांत शिरोमणि। जैसा कि मैंने बताया, ये भास्कराचार्य ने लिखी थी, इनको मतलब आविष्कारक माना जाता है दशमलव वगैरह का। जो पुस्तक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, उसी में मुझे भास्कराचार्य, श्रीपति और ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो दूरियां बताई गई हैं, इसमें उन्होंने भास्कराचार्य के 2 डिवीजन किए हुए हैं, भास्कराचार्य फर्स्ट और भास्कराचार्य सेकंड। वो मुझे एक चार्ट में ही प्राप्त हो गए, तो मैंने वहीं से वो सारी पिक कर ली। तो जो आपका सिद्धांत शिरोमणि है, उस पुस्तक के अनुसार सिद्धांत शिरोमणि यानी कि जो भास्कराचार्य फर्स्ट है, उन्होंने जो दूरी बताई है वो बताई है 4,59,585 योजन। और जो भास्कराचार्य सेकंड है, उन्होंने जो दूरी बताई है सूर्य से पृथ्वी के बीच की, वो बताई है 6,89,377
योजन। और जो श्रीपति हुए हैं, श्रीपति ने जो दूरी बताई है वो बताई है 6,89,377 योजन। वही दूरी जो भास्कराचार्य सेकंड ने बताई। अब इन, और गोस्वामी तुलसीदास तो आपको पता ही है, गोस्वामी तुलसीदास ने जो दूरी बताई है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। युग का मतलब है यहाँ पे 12,000 ईयर्स। तो युग मतलब होता है कि चारों युगों को जब मिला के बनाया जाता है तो उसको महायुग बोलते हैं। चार युग जो बनते हैं वो बनते हैं लगभग 43,20,20,000 ईयर्स। और जब इस अमाउंट, इस जो 43,20,000 जो एक ये जो डिजिट्स हैं, इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 43,20,000 जो संख्या है, जो नंबर है, इस नंबर का जो अर्थ है वो बनता है 12,000 डिवाइन ईयर्स। यानी कि डिवाइन ईयर्स जो देवताओं के साल, और देवताओं के साल मतलब अगर मनुष्य के 43,20,000 ईयर्स हैं तो देवताओं के वे 12,000 ईयर्स ही माने जाएंगे, वो डिवाइन ईयर्स है। तो उसको युग बोला गया है, जिसमें चारों युग एक हो जाते हैं, उनको एक महायुग बोला जाता है। अब यहाँ पे एक टाइम डायलेशन का कंसेप्ट भी आता है जो कि बाद में आइंस्टाइन ने दिया था। और ये जो टाइम का डिफरेंस है भिन्न भिन्न लोकों के लिए भिन्न, जैसे कि पृथ्वीलोक के अलग है, देवलोक के लिए अलग है, पितृलोक के लिए अलग है, मनु के लिए अलग, और ब्रह्मा के लिए अलग है। ये आपको पुराणों में मिल जाता है, और ये आपको सूर्य सिद्धांत में मिल जाएगा, या आर्यभट्ट में मिल जाएगा। यानी पुराणों में तो बहुत बाद में आया, उससे पहले ही इन गणितों के द्वारा ये दिए गए, और ये इन्होंने वेद उपनिषद आदि से उठाए। तो जो 12,000 डिवाइन ईयर्स है, और उसमें वो कहते हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, तो युग हो गए 12,000, उसमें 1000 मल्टीप्लाई किए, और फिर हम उस पे इसको जब कैलकुलेट करके हमारे सामने प्रकट हो हम रखते हैं तो हमारे सामने जो राशि आती है वो आती है लगभग 12 मिलियन ईयर्स। तो उन्होंने 12 मिलियन योजन, सॉरी 12 मिलियन योजन बताई है सूर्य से पृथ्वी के बीच की। अब योजन, अब इन्हीं 6 किताबों के कैलकुलेशन के बाद जब मैं आगे पहुंचा तो योजन का अर्थ ढूंढना है कि योजन किसे कहा गया है। तो वही सुभाष काक की जो किताब है जिन्होंने आर्यभट्टीय के आधार पर बताया है, उसी पुस्तक में मिला कि आर्यभट्टीय ने जो योजन माना है वो योजन माना है लगभग 8,000 एनआर। अब एनआर का यहाँ पे अर्थ है मनुष्य की कॉमन हाइट, यानी कि मनुष्य की जो कॉमन हाइट है उसको 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक योजन जितना बनता है। अब ये एक योजन कितना हो जाता है इस मल्टीप्लिकेशन से? अगर हम कहें कि 5 फुट के कॉमन एवरेज हाइट अगर मनुष्य की हम माने तो हमारे सामने जो एक योजन आता है वो 7.5 माइल के बराबर आता है। और इसी को हम 5 फीट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5.5 कर देते हैं, तो हमारे सामने जो योजन बनता है वो 8.5 बनता है। तो 8.5 और 7.5 के बीच में 8 माइल्स को एक योजन माना जा सकता है। ठीक है, तो एक योजन का अर्थ हुआ 8 मील। अब 8 मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आते हैं 12.8 किलोमीटर। अब इस सारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा, मैं पता है मुझे कि कैलकुलेशन जो है वो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा परहेज है, लेकिन अब जो कैलकुलेशन, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है नहीं, इतनी डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसको जब हम करके देखते हैं तो हमारे सामने क्या डेटा आता है और किस तरह से तुलसीदास जी का डेटा एकदम सटीक बैठता है वो हम देखते हैं। पहली पुस्तक आर्यभट्ट, जिसमें सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी बताई गई है वो बताई गई है 4,59,585 योजन। और इसको जब मैंने माइल में कन्वर्ट करने की कोशिश की 8 से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे जो नंबर प्राप्त हुआ वो है 36,76,680, यानी 3.6 मिलियन के आसपास की दूरी हमारे आर्यभट्टीय में बताई गई है पृथ्वी से सूर्य के बीच की। और सूर्य सिद्धांत में ये दूरी जब मैंने प्राप्त करने का प्रयास किया तो 44,37,500 योजन जो सूर्य सिद्धांत में बताया गया है उसको जब हम माइल्स में कन्वर्ट करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें जो डिजिट प्राप्त होता है वो है 3,55,00,000, यानी 35.5 मिलियन माइल्स। ये हमारा सूर्य सिद्धांत बताता है। अब इससे आगे जो दूरी बताई है वो बताई गई है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जो बताई गई है वो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा, वो है 6,89,358 योजन। इसको जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो नंबर प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 5.5 मिलियन, यानी कि 55,14,864 माइल्स। अब जो
चौथी पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें मैंने बताया भास्कराचार्य फर्स्ट और भास्कराचार्य सेकंड बताए गए हैं। वो जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है उसमें जो दूरी बताई गई, तो भास्कराचार्य फर्स्ट ने जो बताई थी वो बताई थी 4,59,300 4,59,585 योजन। इस योजन को जब मैंने माइल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया तो मुझे जो डिजिट प्राप्त हुए वो है 3676680, यानी 3.6 मिलियन के आसपास की दूरी जो है वो भास्कराचार्य फर्स्ट ने बताई। लेकिन भास्कराचार्य सेकंड ने जो दूरी बताई है वो है 6,89,377 योजन। इसको जब मैंने माइल्स में कन्वर्ट किया तो जो दूरी मेरे सामने आई है वो है 55,15016, यानी 5.5 मिलियन माइल्स के आसपास के। तो ये जो पांच जो पुस्तकें हैं इनकी जो दूरी है वो एग्जैक्ट दूरी मैं आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं, जो साइंस ने बताई है सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो है 149 माइल्स के आसपास, या 150 माइल्स एवरेज ऑन एन एवरेज 150 मिलियन माइल्स 150 मिलियन किलोमीटर, और माइल्स में 96 मिलियन माइल्स जो दूरी साइंस ने बताई है। अब इन दूरी को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास जो डिजिट आती है वो आती है आर्यभट्टीय के अनुसार आती है आपकी 5882688, और आपके सूर्य सिद्धांत के अनुसार आती है 568000000। आपके ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अनुसार आती है 882378 और आपके सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार आती है 5882688 किलोमीटर और 8824,025 किलोमीटर श्रीपति के आपके श्रीपति के द्वारा। ये इनमें से कोई भी दूरी एग्जैक्टली मैच ही नहीं कर रही। ये जो डिस्टेंस है इनमें से कोई भी डिस्टेंस जो एग्जैक्ट डिस्टेंस बताई है साइंस ने उसके आसपास भी नहीं है, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई। ये 5 के 5 लोग जाने माने एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, मैथमेटिशियंस हुए हैं भारत में। अब हम आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू, हनुमान चालीसा की ये पक्तियां, ये दोहा, इसमें जो प्रथम लाइन है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जैसा कि मैंने बताया जुग का अर्थ होता है 12,000 डिवाइन ईयर्स और सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। अब 12,000 डिवाइन ईयर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास 12 मिलियन हमारे पास ईयर्स आ जाते हैं। इसको जब हम माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो माइल्स में कन्वर्ट करने से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है 96 मिलियन। एग्जैक्टली वही जो साइंस बता रहा है, 96 मिलियन माइल्स। और इस 96 मिलियन माइल्स को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होती है दूरी, वो दूरी प्राप्त होती है 153.6 मिलियन किलोमीटर। और साइंस कितनी बता रहा है? ऑन एन एवरेज 150 मिलियन माइल 1 मिलियन किलोमीटर्स। और इस 3 लाख किलोमीटर का जो एरर है तुलसीदास के द्वारा बताई गई दूरी और साइंस के द्वारा जो बताई गई दूरी, उसके बीच में जो 3 लाख किलोमीटर का जो एरर है, ये एरर का परसेंटेज कितना है? 0.2 या 0.3% का एरर। क्वेश्चन तो उठता है, क्या तुलसीदास मैथमेटिशियन थे? आई डोंट नो। साइंस जब दूरी खोजता है उस दूरी को खोजने से बहुत साल पहले तुलसीदास जी बता देते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जो लगभग निकलती है 96 मिलियन माइल्स और 153.6 मिलियन किलोमीटर, जो कि सन से अर्थ की डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को जब साइंटिफिक वे में देखते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस साइंस ने बताई है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी पर भी होती है जब सर्दियां होती हैं, ठंड होती है, और पृथ्वी सूर्य के नजदीक भी होती है जब गर्मियां होती हैं। तो जब नजदीक होती है तो 149 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर की दूरी बताता है विज्ञान, और जब दूर होती है तो लगभग 152 मिलियन किलोमीटर ऑन एन एवरेज ये दूरी बनती है 150 या 151 मिलियन किलोमीटर के आसपास। और तुलसीदास जी बता रहे हैं 153 मिलियन किलोमीटर, 0.2% या 0.3% का एरर, जो कि एरर माना ही नहीं जा सकता। कैसे तुलसीदास ने जाना? आई डोंट नो। और इस रिसर्च ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिजल्ट आना ही नहीं। मेरा मानना था कि तुलसीदास की ये दूरी पहले तुलसीदास से जो पहले ग्रंथ हुए हैं उनमें किसी ग्रंथ में मिल जाएगी और तुलसीदास ने वहां से उठा ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो मेरी जो हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट। अब कैसे तुलसीदास ने किया, इसका कोई वैज्ञानिक तार्किक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास तो नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुलसीदास मैथमेटिशियन थे, तो मैं ना हाँ कह सकूंगा और ना मैं ना कह सकूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।